आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाला रमाकांत बैठक में बैठे अपनी पत्नी सरला को आवाज़ दे रहे थे। कहाँ रह गई भाग्यवान, लड़की वाले इंतज़ार करते होंगे, ज़्यादा देर से पहुँचना अच्छा नहीं लगता। इतने में सरला जी अपने कमरे से बाहर आकर कहती हैं, अरे आप आदमियों का तो यही है, खुद तैयार हुए नहीं कि बस हो गया, देर होने का ताना मारना शुरू। अरे औरतों को समय लगता है तैयार होने में, जरा बताइए तो सही कैसी लग रही हूँ। तो रमाकांत जी कहते हैं, सच भाग्यवान, तुम आज भी बिल्कुल नई नवेली जैसी लगती हो, कुछ तो शर्म करो, बच्चे सुन लेंगे इतनी देर में। विकास और विभा दोनों भाई बहन भी तैयार होकर आ जाते हैं। तो सरला कहती है, चलो भाई जल्दी करो। तो विकास कहता है, माँ, भाभी, अरे फिर तुम्हारी भाभी का आलाप शुरू हो गया। वो मनहूस शुभ काम में क्या करेगी और दोबारा कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनके जाने के बाद प्रियंका अपनी बेटी भूमि के साथ कमरे से बाहर आती है। सासू माँ ने कहा था, खबरदार जो अपना मनहूस चेहरा दिखाया तो। अपनी 3 साल की बेटी भूमि को लेकर वह अपने कमरे में चली गई थी। बाहर आने के बाद भूमि कहने लगी, मम्मी सब कहाँ हैं? बेटा वो तुम्हारे लिए चाची लेने गए हैं और खिला पिला कर सुला देती है। प्रियंका भी उसके पास लेट जाती है और सोचती है, जब आलोक जी का रिश्ता प्रियंका के लिए आया था तो घर वाले बहुत खुश थे। प्रियंका ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। आलोक को जब उसकी माँ ने प्रियंका की फ़ोटो दिखाई तो उन्हें देखते ही पसंद आ गई थी। जब वह अपने परिवार के साथ प्रियंका के घर आए तो रिश्ता पक्का हो गया। सरला जी कहने लगी, अब तो जल्दी से हम अपनी बहू को घर ले जाएंगे। सरला जी के स्वभाव से सब बहुत खुश थे। महीने के अंदर शादी कर प्रियंका ससुराल पहुंच गई। गृह प्रवेश, रीति रिवाज सब बहुत अच्छे से हुआ। फिर दोनों पत्नी पत्नी हनीमून पर भी गए। उसके बाद आलोक अपनी नौकरी पर जाने लगता था। आलोक एक सरकारी बैंक में नौकरी करता था। आज आलोक के जाने के बाद प्रियंका अपने कमरे में बैठी थी तो सरला जी आई और कहने लगी, प्रियंका बेटा को काम वाली 1 हफ्ते के लिए अपने गांव गई है, जरा काम कर लेना। तो प्रियंका रसोई में आकर बर्तन साफ करने लगती है और फिर झाड़ू पोछा करने लगती है। सरला जी सबके सामने तो बिल्कुल अलग ही रूप में नजर आती और अकेले में शादी के 4 महीने बाद प्रियंका को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो सब खुश हुए। आलोक तो खुशी से झूम रहा था, पर सरला जी प्रियंका को समय पर हिदायतें देती रहती थी कि काम करते रहना चाहिए, नहीं तो बच्चा होने में परेशानी होती है। पर पोते की चाह में खाने पीने का ध्यान रखती थी। पर 9 महीने बाद पोती हुई तो सरला जी ने दोनों माँ बेटी को ऐसे देखा जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। पर आलोक और बाकी सब बहुत खुश थे। पर किस्मत पर बस कहाँ चलता है। भूमि 7 महीने की हुई थी कि एक दिन नौकरी पर से आते हुए आलोक का एक्सीडेंट हो गया और वह सबको रोता बिलखता छोड़ चले गए। फिर तो सासू माँ का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। कभी उसे मनहूस कहती, कभी करमजली। मायके से उसके पापा उसे लेने आए तो प्रियंका ने मना कर दिया, क्योंकि सासू माँ ने पहले ही कह दिया था कि अपने मायके जाएगी तो अकेले। हमारे आलोक की निशानी हम अपने पास रखेंगे। तो प्रियंका कैसे अपनी बच्ची को छोड़कर जा सकती थी। तब से वह ससुराल में रहकर अपनी ज़िंदगी काट रही थी। ससुर और देवर बहुत अच्छे थे, पर सासू माँ और ननद ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एकदम से डोरबेल बजती है तो वह यादों से के घेरे से बाहर निकलती है। जल्दी से दरवाज़ा खोलती है तो सब घर के अंदर आ जाते हैं। ससुर जी कहते हैं, प्रियंका बहू, तुम्हारी देवरानी आने वाली है। विकास का रिश्ता पक्का कर आए हैं। शादी 15 दिन के अंदर है, नहीं तो साल भर बाद का मुहूर्त है। इतने में सरला जी कहती हैं, हाँ ठीक है, सुन लिया सब। अब
यहीं खड़ी रहेगी या सबके लिए पानी भी लेकर आएगी। थोड़ी देर बाद विकास आकर कहता है, भाभी अब आपको भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा। तो वह हंस कर कहती, अच्छा जी, तो आप मेरे लिए शादी कर रहे हो? और क्या भाभी? फिर विकास वहाँ से चला जाता है। तो प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझ बदकिस्मत की कौन ममता कर सकता है। घर में जल्दी जल्दी तैयारी शुरू होने लगती है। होने वाली बहू कंचन काफ़ी सुंदर और पढ़ी लिखी थी, काफ़ी पैसे वाले परिवार से थी, इसलिए सासू माँ बहू के लिए कपड़े ज्वेलरी बढ़िया से बढ़िया पसंद कर रही थी। शादी के 4 दिन पहले ही सरला की बड़ी बहन भी शादी के लिए आ जाती है। तो सरला कहती है, जीजी आओ, बहू का सामान दिखा दिखा देती हूँ। कल को सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हल्दी मेहंदी शुरू हो जाएगी तो समय नहीं मिलेगा। तो सरला जी सारा सामान दिखाते हुए अपनी बड़ी बहन कंचन की थी तारीफ करती जा रही थी। तो उसकी बहन बोली, सरला आने से पहले इतनी तारीफ मेरी छोटी बहन कंचन बहू से तो तुम्हें बड़ी बहू के मुकाबले ज़्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि यह सुंदर पढ़ी लिखी और पैसे वाले परिवार की बेटी है। इसलिए जैसा बड़ी बहू को दबा कर रखती आई हो, उसको भी ऐसा रखना, नहीं तो सारे घर में इसका राज चलने लगेगा। बहन की बातों ने तो सरला का शादी का सारा उत्साह फीका कर दिया। अब उसके मन में भय बैठ गया कि कहीं बहू सच में उसका सारा राजपाट ना हथियार ले और सारे घर पर उसकी हुकूमत चलने लगे। पर काम तो सारे समय पर होने थे। सारी रस्में हुई, बारात लड़की वालों के घर पहुंची और नई नवेली दुल्हन अपने घर आ गई। 2 दिन बाद शिमला घूमने चले गए और बड़ी बहू सारा घर जो शादी में बहुत फैल गया था ठीक करने में लगी रही। इतने एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। विकास और कंचन हनीमून से वापस आ जाते हैं। वो सबके लिए तोहफे लेकर आते हैं। सबसे पहले पापा को, फिर मम्मी, छोटी बहन विभा, फिर भाभी और भूमि को आवाज़ देता है। तो सरला जी कहती हैं, क्या ज़रूरत थी इन दोनों के लिए लाने की? तो कंचन सासू माँ के चेहरे की तरफ देखती है। तो सरला जी कहती है, अरे वो कोई आती जाती नहीं ना, इसलिए कह रही थी। इतनी देर में प्रियंका खाने के लिए सबको बुलाने आ जाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन कंचन की पहली रसोई थी। तो प्रियंका कहती है, कंचन तुम थोड़ा हलवा बना दो, बाकी मैं कर दूंगी। ठीक है दीदी। कंचन सोचती है कि उसकी जेठानी का स्वभाव कितना अच्छा है। अब कंचन भी प्रियंका के साथ सारे कामों में हेल्प करवाती है। तो सासू माँ और ननद को यह पसंद नहीं आता। सरला जी विभा से कहती है, अब दिखाती हूँ छोटी बहू को हमारे खिलाफ रहने का अंजाम। 2-4 दिन भूखी रहेगी तो सारा जेठानी की ममता निकल जाएगी। शाम को प्रियंका को कहती है, दाल चावल और सूखी सब्जी रोटी बना लेना। जब वह दाल चावल भिगोती लगती है तो कहती, थोड़ा कम बनाओ, कितना खराब जाता है, और अपने हिसाब के से सब करवाती है। प्रियंका ने भूमि को खिलाकर पहले ही सुला दिया था। रात को सब खाना खाते हैं तो दोनों के लिए कुछ नहीं बचता। सरला और उनकी बेटी के चेहरे पर विजय मुस्कान होती है कि अब रहो दोनों भूखी। प्रियंका को आदत थी पर कंचन के लिए बुरा लग रहा था। तो कंचन बोली, दीदी परेशान मत होइए। और वह फ्रिज में से ब्रेड, टमाटर, प्याज, खीरा, हरी चटनी निकाल कर सैंडविच बनाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों खाने लगती हैं तो सासू माँ देखने आती है बहुएं क्या कर रही हैं। वह देखती हैं टमाटर, खीरा, प्याज की प्लेट भरी है तो एकदम से आग बबूला हो उठती हैं। क्या पैसे पेट पर लगते हैं? इतनी महंगाई में इतनी सलाद खाने लग रही हो। दोनों तो कंचन कहती है, माँ जी अब खाना नहीं बचेगा, कुछ तो खाएंगे। फिर वह प्रियंका की तरफ देखकर कहती है, दीदी कल खाना कम पड़ तो पिज़्ज़ा मंगवा कर खाएंगे। तो सासू माँ गुस्से में पागल होकर अपने कमरे में आ जाती है। तो उसके पति कहते हैं, क्या हुआ? तो वह कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि बहुएं की बात बताई तो उनको यह भी पता चल जाता कि उसने जानबूझकर खाना कम बनवाया था। अगले दिन दोपहर को सूखी सब्जी बनी थी तो विभा अपने लिए दही ले आई। बोली, भाभी इस दही की लस्सी बना देना। फिर खाने के साथ दोनों माँ बेटी लेती हैं। कंचन एक कटोरी में भूमि को भी दे देती है। तो सरला कहती है, इस छुटकी
को देने की क्या जरूरत थी। तो प्रियंका की आंखों में पानी आ जाता है। अगले कई दिन विवाह दही लाती और माँ बेटी दोनों लस्सी बनवाकर पी लेती। एक दिन कंचन कहती है, दीदी आज लस्सी मैं बना देती हूँ, और वह एक गिलास पानी का भर मिला देती है। लस्सी देखते ही विभा चिल्लाती है मम्मी देखो भाभी ने क्या किया, ये लस्सी है या पानी। तो सरला जी प्रियंका पर चिल्लाती हैं। तो कंचन कहती है, माँ आज दीदी ने नहीं मैंने बनाई है, और क्यों ना करूँ ऐसा। एक इंसान सारे स्वाद ले, दूसरा उसके मुंह की तरफ देखे, आगे से क्या तो आएगी नहीं, यह सबके लिए आएगी। तो सरला जी एकदम तेज गुस्से में कंचन के ऊपर चिल्लाती हैं, तुम समझती क्या हो अपने आप को, चोटी पकड़कर घर से निकाल दूंगी। तो कंचन कहती है, मम्मी जी मैं गलती मत करना, मैं घर से जाऊंगी तो आपके बेटे को साथ लेकर। अरे आपको तो अपनी छोटी सी पोती पर भी दया नहीं आती। अरे उसके पापा की पेंशन पर क्या सिर्फ आपका हक है, इन माँ बेटी का नहीं जो नौकरों जैसा सलूक करती हो आप। हम दीदी और भूमि को भी अपने साथ ले जाएंगे, और जब पापा जी को पता चलेगा कि आप हमारे साथ क्या सलूक करती हैं तो वह भी आपके साथ नहीं रहेंगे। रहना माँ बेटी पैर फैलाकर। तो सरला जी चिल्लाते हुए कहती है, जा बता दे सबको मैं किसी से नहीं डरती, और अपने कमरे में चली जाती हैं। कई दिनों तक माँ बेटी का मुंह फूला रहा, फिर धीरे धीरे सामान्य होने पर लगी। उनके मन में भी वह बैठ गया कि सच में सब घर छोड़कर चले गए तो सब उसको ही बुरा कहेंगे, और सब हुकूमत भी हाथ से चली जाएगी सब। तब माँ बेटी के व्यवहार बहुत सुधर गया। तो दोनों बहुएं भी खुश थी, उन्हें परिवार में शांति चाहिए थी जो हो गई थी। तो किसी के सामने किसी बात की चर्चा नहीं हुई, खुशी से सारा परिवार साथ रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी का धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए।